अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर 3.21 का ये पार्ट आ जाएगा जिसमें उसने कहा है कि जी फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। मीन जो हमारे पास जो हमारे सेट के अंदर हमारी जो मिड वैल्यू होती है उसको हम मीन कहते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो मिड की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, 68 और 61। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये सेट है, ठीक हो गया। ये है जी 72, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या नाम है 76 64 80 68 61 86 91 92 62 और 82। पहले हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, छोटी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं और बड़ी वैल्यू को बाद में। ठीक है, 61 62 64 68, ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 72 76, ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 80 82 और 85। ये हमारे पास 4 वैल्यू, ठीक हो गया। हमारे पास ये 4 वैल्यू साइड पे, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी 61, ठीक है, 62 64 और इसके बाद 68, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ गया जी 72, फिर उसके बाद 76 आ गया, फिर 80 आ गया, फिर 82 आ गया, 85 आ गया, और फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी वैल्यू हमारी रहती है 91, वो आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 मिड वाली वैल्यू हमारे पास 2 बन रही है, 72 और एक 76। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 74। यानी हमारे पास जब हमारे पास मिड में एक वैल्यू बन रही होती है वो हमारा मीडियन होता है। यहाँ पर 2 वैल्यू बन रही है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है शुरू से जिस तरह हम फाइंड करते आ रहे हैं। इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा सेट आ जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा सेट जो है वो है जी हमारे पास 58, ठीक है, और फिर उसके बाद 54 21 और 51 और 59 और 46 और फिर उसके बाद 65 31 और 68 41, ठीक हो गया, और 36। ये हमारे पास आ गया एक और सेट। तो यहाँ पर जो है अब सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। छोटी वैल्यूज पहले, बड़ी वैल्यू बाद में। 21 31 36 41 46, ये यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। 46 51 54 58, ठीक हो गया, और उसके बाद 59 और फिर उसके बाद 65 और 68, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने मीडियन निकालना है। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, दरमियान की हमारे पास वैल्यू कौन सी बन रही है 51, ठीक है। तो मीडियन हमारे पास क्या होगा 51, क्योंकि ये 5 वैल्यू और ये 5 वैल्यू जो है ये हमारे पास जो है ये 5 वैल्यू साइड पे होगी, ये 5 वैल्यू साइड पे होगी। तो मीडियन में हम करते हैं क्या है कि हम मिड की वैल्यू को हमेशा फाइंड करते हैं। तो हमारी मिड की वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है 51, ये हमारे पास निकल आया। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तीसरे में हमारे पास उसने सेट दिया हुआ है जी 28.3 और फिर उसके बाद 20.6, फिर उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है जी 39.3 और फिर उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है जी 42.6, फिर उसने हमें दिया हुआ है जी 40.2, फिर उसने हमें दिया हुआ है जी 28.8 और फिर उसने हमें दिया हुआ है जी 29.7 और फिर उसने हमें दिया हुआ है जी 30.2, फिर उसने हमें दिया हुआ है जी 40.2। ये हमें सेट दिया है। सबसे पहले हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, छोटी वैल्यूज पहले, बड़ी बाद में। तो यहाँ पर हमारे पास 20.6 आ जाएगा पहले, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास 28.3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 28.8 आ जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा 29.7, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 30.2, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 39.3, फिर हमारे पास आ जाएगा 40.2, फिर आ जाएगा हमारे पास उसके बाद एक और बार 40.2, क्योंकि 40.2 हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार ये एक बार ये, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 42.6, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास 9, और यहाँ पर जो है 1 2 3 4, ठीक हो गया। 4 वैल्यू ये अलहदा होगी, 4 वैल्यू ये अलहदा होगी। मीडियन हमारे पास क्या बन रहा है, मीडियन यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 30.2,
ठीक हो गया। तो मीडियन हमारे पास क्या होता है, हमारी मिड वाली वैल्यू। ठीक हो गया, जो भी हमारे सेट के अंदर मिड वाली वैल्यू होती है वो हमारी मीडियन होती है। तो इस तरह जो है हमने मीडियन फाइंड कर लिया। तो अब हम इसका जो है बी पार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3.21 का बी पार्ट आ गया, जिसमें उसने कहा हुआ है कि जी फाइंड अ मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें मार्क्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, और हर क्लास के दरमियान हमारे पास कितनी वैल्यू का डिफरेंस है, हमारे पास 15 वैल्यूज का जो है हमारे पास डिफरेंस है। तो हमें उसने सबसे पहले हमने मीडियन फाइंड करना है, उसके बाद फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें हमें एक्स यानी मिड पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जब हम मीन फाइंड करेंगे अर्थमेटिक, उसमें हमें चाहिए होगा लॉग ऑफ एक्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, और एफ ऑफ लॉग एक्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना पड़ेगा। दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक मार्क्स और एक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स हमारे पास किस तरह आएगा, हमने आपको बताया था कि जब भी क्लास मार्क और आपने या मिड पॉइंट या एक्स आपने फाइंड करना है, तो लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 हमारे पास क्या आता है 17.5, 25 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आता है 32.5, 40 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आता है जी 47.5, 55 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आता है 62.5, और उसके बाद जो है हमारे पास आता है जी 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आता है 77.5, और 85 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आता है जी 92.5। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने x निकाल लिया, अब हम यहाँ पर f ऑफ x निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी और इसकी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17.5 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 105, और उसके बाद 20 मल्टीप्लाई 32.5 हमारे पास आ जाएगा 650। ठीक हो गया। और 44 मल्टीप्लाई 47.5 हमारे पास आ जाएगा 2090, और 26 मल्टीप्लाई 62.5 हमारे पास आ जाएगा 1625, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 77.5 हमारे पास आ जाएगा 232.5, और 7 मल्टीप्लाई 92.5 हमारे पास आ जाएगा सॉरी यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये 7 नहीं गिवन, ये यहाँ पर जो है क्या नाम है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हम जो है 7 को जो है हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास है 1, क्या है जी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1 को 92.5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा 92.5। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। जब f ऑफ x हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ x जब हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो उसके बाद हम एक और चीज़ फाइंड करेंगे जो कि है log ऑफ x। ये हमें ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है उसमें काम आएगा। तो log ऑफ 17.5 हमारे पास क्या आता है 1.2430। ठीक हो गया। log ऑफ 20 हमारे पास क्या आता है 1.5119। log ऑफ 44 हमारे पास क्या आता है 1.6767। log ऑफ 26 हमारे पास क्या आता है 1.7959। log ऑफ 3 हमारे पास क्या आता है, log ऑफ 3 हमारे पास आता है जी 1.8893, और log ऑफ 1 हमारे पास क्या आता है 1.9661। ठीक हो गया। तो ये log ऑफ x हमने निकाल लिया। ये आपने कैलकुलेटर से भी वैल्यूज टैली कर लेनी है, बाज़ औक़ात मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर f ऑफ log x निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको log ऑफ x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1.2430 हमारे पास आ जाएगा 7.4582। ठीक हो गया। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई 1.5119 हमारे पास आ जाएगा जी 30.2377। ठीक हो गया। और इसके बाद 44 मल्टीप्लाई 1.6767 हमारे पास आ जाएगा 73.7745। ठीक हो गया। और उसके बाद 26 मल्टीप्लाई 1.7959 हमारे पास आ जाएगा 46.6929। ठीक है, क्या आ जाएगा 46.6929। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 1.8893 हमारे पास आ जाएगा 5.6679, और यहाँ पर ठीक है 5.6679 ये आ जाएगा। और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 1.9661 ये हमारे पास आ जाएगा
1.9661 एज इट इज, क्योंकि 1.9661 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। इसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें पता है हम किस तरह फाइंड करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास एज इट इज आ जाती है, पहली फ्रीक्वेंसी के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देती है, यानी जो सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर पहली फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो 20 + 6 26। अब जो हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 26, ठीक हो गया। इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेंगे जो कि है 44, 44 + 26 हमारे पास क्या आता है जी 70। उसको अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 70, 70 के अंदर 26 को हम प्लस कर लेंगे जो कि बनता है 96। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 96, 96 के अंदर 3 को प्लस किया 99 बन गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 99, इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्लस किया हमारे पास 100 आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब यहाँ पर मेन चीज हमने सम ऑफ एफ यहाँ पर फाइंड करना है, जो कि हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसी प्लस हो गई क्या बन रही है 100। और इसके बाद जो है हमने एक और चीज निकालनी है, यहाँ पर सम ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, जो कि हमारे अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला के काम आएगा, जो कि एफ ऑफ एक्स से इन सारी वैल्यू को सम करेंगे वो हमारे पास बनता है जी 4795। ठीक हो गया। अब इसी तरह सम ऑफ एफ लॉग एक्स भी हमने यहाँ पर निकालना है, जो हमारे ज्योमेट्रिक मीन के काम आएगा, वो हमारे पास निकला है 165.7973। ये हमारे पास निकल आया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या आया 4795। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है 100 ऐड हो गए, इनको आपस में डिवाइड किया हमारे पास आ गया 47.95। ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये हमने यहाँ पर अरिथमेटिक मीन यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हम एंटी लॉग लिख लेंगे, क्योंकि जो भी ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास आंसर आता है उसका हम एंड में एंटी लॉग लेते हैं। शिफ्ट को दबा के लॉग प्रेस करना है, एंटी लॉग आप ले सकेंगे कैलकुलेटर में। सो सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ एफ। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने एंटी लॉग को एज इट इज रखा। ठीक हो गया। और सम ऑफ एफ लॉग एक्स ये हमने प्लस करके हमारे पास आया था 165.7973। इसको हमने डिवाइड कर दिया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जो कि है हमारे पास 100। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आया, ज्योमेट्रिक मीन जो वैल्यू आएगी उसको हम एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पर तो इनको हमने डिवाइड किया, हमारे पास यहाँ पर बनता है जी डिवाइड करने के बाद आंसर 1.6580, यानी इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड किया हमारे पास बनता है 1.6580। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो 1.6580 है इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास बनता है 45.4960। क्या बनता है 45.4960। ये हमारे पास क्या आ गया ज्योमेट्रिक मीन। ठीक हो गया। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या आ गया 45.4960। अब लास्ट चीज हमने यहाँ पर मीडियन भी फाइंड करना था। तो इस केस में हमने पहले भी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि मीडियन जो है हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो जब भी हमारे पास एक तो ग्रुप डेटा हो, उस केस में जो है हमारा मीडियन इस तरह फाइंड होता है। और यहाँ पर हमारे पास ग्रुप डेटा हो और यहाँ पर जो है हमारे पास ये एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन हो और चीज़ें जो है हमारे पास गिवन हो, तो इस केस में ग्रुप डेटा के केस में आपका मीडियन इस तरह फाइंड होता है, जो पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था एच का क्या होता है। एच का मतलब यह है कि एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान 15 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू 15 होगी। ठीक हो गया। और ये क्या है, ये एल की वैल्यू है। एल मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक हो गया। जोन सी की आपकी मीडियम क्लास होगी उसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास यहाँ पर आएगी। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। ठीक हो गया। और एफ मतलब उस क्लास की हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, और एन मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 माइनस उसके बाद जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। यानी सी का क्या मतलब है मीडियन बिफोर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं आपको मतलब बता दूं दोबारा, यहाँ पर एल का क्या मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ठीक हो गया। एल का क्या मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ठीक हो गया।
और उसके बाद जो है एच का क्या मतलब है, एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान कितनी वैल्यू का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये क्लास है हमारे पास, इसके दरमियान 5 वैल्यू का डिफरेंस है, सो एच की वैल्यू 5 होगी हमारे पास यहाँ पर। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एन है, एन का मतलब क्या है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ कितनी है, जो कि हमारे पास निकली हुई है 100। और सी का क्या मतलब है, सी का मतलब है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। ठीक हो गया, यानी मीडियन क्लास जो हमारी निकली है उससे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास इन वैल्यूज का मतलब है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या, 100 को 2 से डिवाइड किया 50 आ गया। और 50 यहाँ पर किस क्लास के अंदर फॉल कर रहा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे हमारे पास 50 तो एग्जैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा, मगर 50 26 से 70 क्लास के दरमियान हमारे पास क्या फॉल कर रहा है 50। 26 और 70 के अंदर ही 50 आते हैं ना, तो इस क्लास के अंदर 50 फॉल कर रहा है। तो जिस क्लास से स्टार्ट हुआ हमारा 50 फॉल करना, वो क्लास हमारी क्या है 25 से 40। ठीक हो गया, हमारी क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास है जी हमारे पास 25 से 40। हम साइड पे लिख लेते हैं कि हमारी मीडियन क्लास है 25 से 40। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर 50 जो है 25 से 26 से 70 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान फॉल कर रहा है, तो मीडियन क्लास हमारी 25 से 40 बन गई। तो जो हमारी क्लास है, ठीक हो गया, मीडियन जो क्लास है उसकी लोअर क्लास की वैल्यू क्या है 25, क्योंकि लेफ्ट वाली हमारी लोअर क्लास होती है, राइट वाली हमारे पास अपर क्लास होती है। तो लोअर क्लास की वैल्यू हमारे पास क्या है 25। तो 25 प्लस एच, एच का क्या मतलब है, एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान कितनी वैल्यू का डिफरेंस है, 10 से 25 के दरमियान 15 वैल्यू का डिफरेंस, 25 से 40 के दरमियान 15 वैल्यू का डिफरेंस। तो एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान 15 वैल्यू का डिफरेंस है, सो एच की वैल्यू 15 होगी। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी कि जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे पास मीडियन क्लास क्या थी 25 से 40, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है। ठीक हो गया, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ रही है जी यहाँ पर हमारे पास इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ रही है जी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 20। ठीक हो गया, यानी आप मीडियन क्लास जो है क्या नाम है इसको भी ले सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ पर, ठीक है, आपकी मीडियन क्लास यहाँ पर क्या बन रही है 26 से 70 के दरमियान ये फॉल कर रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो है आपकी मीडियन क्लास क्या बनेगी। ठीक हो गया, आपकी मीडियन क्लास जो है यहाँ पर बनेगी, आप या तो आप इस क्लास को भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, आपकी जो है क्या नाम है मीडियन क्लास, या फिर इस क्लास को भी बना सकते हैं। तो मैंने 25 से 40 क्लास को मैंने पहले बना दिया, मगर जो एज आपके बुक में लेकर चल रहे हैं वो 40 से 55 को मीडियन क्लास बना दिया। दोनों में से किसी को भी बना दे कोई मसला नहीं, क्योंकि इन दोनों 26 से 70 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान ही वैल्यू फॉल कर रही है। तो लोअर क्लास की वैल्यू यहाँ पर क्या है जी, लोअर क्लास की वैल्यू है जी यहाँ पर 40। ठीक है, 40 प्लस एच मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान 15 डिजिट्स का डिफरेंस है, तो इसलिए एच की वैल्यू 15। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वो जो क्लास है मीडियन क्लास 40 से 55, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 44। ठीक है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी, सी हमारे पास क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो है जी हमारे पास 26, यानी हमारी मीडियन क्लास हमने ये डिफाइन की थी, दोनों में से कोई भी डिफाइन कर सकते थे, हमने ये डिफाइन कर ली। इस क्लास से पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 26। ठीक हो गया यहाँ पर, तो इस सारी वैल्यू को जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48.1818। ठीक हो गया, हमारे पास इन सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 48.1818। ठीक हो गया, 48.1818। आपने यहाँ परेशान नहीं होना, आपने मीडियन क्लास ये क्यों रखी, आप ये भी रख सकते थे क्योंकि ये 26 से 70 के दरमियान ही फॉल कर रहा था। ठीक हो गया, तो आप कोई भी मीडियन क्लास जो है आप यहाँ पर रख सकते थे। तो उम्मीद है आपको ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास 3.21 का सी पार्ट आ गया। इसमें उसने कहा है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों फाइंड करो, और फिर उसके बाद प्रूव करो कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों से बड़ी है, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन से बड़ी है। ठीक हो गया,
तो यहाँ पर उसने मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन जैसा था, ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन जो है इन वीडियोस के अंदर कवर कराऊँ। तो यहाँ पर आपको क्लासेस दी हुई हैं ये, और हर क्लास के दरमियान 10 डिजिट्स का जो है हमारे पास डिफरेंस है, और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट एज ए फ्रिक्वेंसी दी हुई है कि हर क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक्स निकाल लेंगे यानी मिड पॉइंट। तो लोअर प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 25, और 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा जी 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 35, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 45। एक्स हमने निकाल लिया। अब एफ ऑफ एक्स हम निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू जो है उसको हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25, 15 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 150, 25 मल्टीप्लाई 15 क्या होता है 375, 35 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है हमारे पास 245, 45 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है हमारे पास 135। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर हार्मोनिक मीन के लिए एक और चीज निकालनी है, जो कि है जी रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, यानी 1 को जो है एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे, जो कि हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में काम आता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या आएगा 0.2, तो 1 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0.0667। ठीक हो गया। और 1 डिवाइडेड बाय 25 हमारे पास क्या आएगा 0.0400, और 1 डिवाइडेड बाय 35 हमारे पास क्या आएगा 0.0286, और 1 डिवाइडेड बाय 45 हमारे पास क्या आएगा 0.0222। यानी जो हमने x की वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर दिया। रेसिप्रोकल ऑफ x हम इसलिए फाइंड करते हैं, उसको हम हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले के अंदर यूज करते हैं। और यहाँ पर हम f ऑफ x भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डेटा हो, ये हमारे पास ग्रुप डेटा है, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी की भी गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पर f ऑफ f डिवाइडेड बाय x निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जरूरी होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है उसको x की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, पहली 5 को हमने 5 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 1, 10 को हमने 15 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 0.0667, और हमने 25 को हमने 375 से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास आएगा जी 0.6000। और उसके बाद जो है हमने 35 को 245 से डिवाइड किया, हमारे पास आएगा 0.2000। और उसके बाद जो है हमने 45 को 135 से डिवाइड किया, हमारे पास आएगा 0.0667, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास f डिवाइडेड बाय x निकल आया। तो यहाँ पर हमने सेकंड लास्ट हमने फाइंड करना है log ऑफ x, जो हमारे ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में काम आएगा। जो मिड पॉइंट की वैल्यू है उसका हम log ले लेंगे। तो log ऑफ 5 हमारे पास क्या बनता है 0.6990। तो log ऑफ 15 हमारे पास क्या बनता है 1.1761, और log ऑफ 25 हमारे पास क्या बनता है 1.3979। ठीक हो गया। और log ऑफ हमारे पास 35 हमारे पास क्या बनता है 1.5441, और log ऑफ हमारे पास 45 हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 1.6532। ठीक हो गया। और f ऑफ log ऑफ x अब हम फाइंड करेंगे, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको log ऑफ x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 0.6900 हमारे पास आ जाएगा 3.4949। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है 15 मल्टीप्लाई 1.1761 हमारे पास आ जाएगा 11.7609। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा जी ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 1.1761 11.7609, और 15 मल्टीप्लाई 1.3979 हमारे पास आ जाएगा जी 20.9691। और फिर उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जी 7 मल्टीप्लाई 1.5441, ये हमारे पास आ जाएगा 10.8085। और उसके बाद 43 मल्टीप्लाई 1.6532 हमारे पास आ जाएगा 4.9596, ये हमारे पास आ गया। तो आपने इन वैल्यूज को कैलकुलेटर से टैली कर लेना है, तो यहाँ पर लिखने में हमारे से मिस्टेक भी हो जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम प्लस करेंगे, जो हमारे पास बनती है 40। और यहाँ पर सम ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकालेंगे, जो हमारे अर्थमेटिक मीन के काम आता है। जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम सारा को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 930।
और यहाँ पर जो है f डिवाइडेड बाई x जो कि हमारे हार्मोनिक मीन के फार्मूले में काम आएगी, इनको भी प्लस कर लेंगे, जो कि ये हमारे पास बनेगी 2.5333। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है f log ऑफ x को भी हम प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास सारी वैल्यू प्लस होके जो ये हमने निकाली है ये हमारे पास आ जाएगी 51.9930। 51.9930 ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू प्लस होके आ जाएगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, फिर हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे, फिर प्रूव करेंगे कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन से बड़ी है और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन से बड़ी है। तो अरिथमेटिक मीन का आप सबको पता है फार्मूला क्या है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है 930 और सम ऑफ एफ क्या है 40। तो 930 को आपने 40 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, आपके पास आ गया 23.45। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक हो गया। और जो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आता है उससे पहले हम एंटी लॉग भी लिखते हैं। तो सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एंटी लॉग। ठीक हो गया। 51.9930 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ हमारे पास क्या है जी, जो कि हमारे पास 40। ठीक हो गया। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी एंटी लॉग। तो ये 51.9930 डिवाइडेड बाय 40 हमारे पास बनता है जी 1.2998। ठीक हो गया, यही हमारे पास बनता है। तो एंटी लॉग ले लिया 1.2998 का, हमारे पास बनता है 19.9446। इसका एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास बनता है जी, क्या बनता है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास बनता है जी 19.9446। 19.9446 ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन बन गया। अब यहाँ पर हमने हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ एफ और सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है। सम ऑफ एफ क्या है 40 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ बाय एक्स हमने ये निकाला है 2.5333। 40 डिवाइडेड बाय 2.5333 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 15.7895। ठीक हो गया। तो यहां पर हमने कंक्लूड कर लिया कि हमारे पास आंसर ये आएगा। ठीक हो गया कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी है और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन से बड़ी है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आई है 23.45 और फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, वो आई है जी 19.9446। तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी है और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन से बड़ी है। सो ये हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास 3.22 क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें उसने कहा है कि जी द मीन मीडियन एंड मोड आप फाइंड करें। हमें क्लास बाउंड्री दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर मीन मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि है हमारे पास एक्स, जिसको हम क्लास मार्क कहते हैं और मिड पॉइंट कहते हैं। वो हम क्यों फाइंड करेंगे, वो आगे फॉर्मूला में यूज होना है, आपको पता लग जाएगा। तो मिड पॉइंट हमारा किस तरह निकलता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। 60 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 2 61 आ गया। 63 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया 64। 66 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया 67। 69 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया 70। 72 प्लस 74 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया 73। यहाँ पर हमने x निकाल लिया, f ऑफ x निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 61 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या होता है 305। 64 मल्टीप्लाई 18 हमारे पास क्या आता है 1152। 67 मल्टीप्लाई 42 क्या आता है हमारे पास 2814। 70 मल्टीप्लाई 27 हमारे पास क्या आता है 1890 और 73 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आता है जी 584। ठीक हो गया, ये आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी क्या है 5, वो एज इट इज आएगी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में पहली फ्रीक्वेंसी प्लस 18 प्लस 5 हमारे पास क्या होता है 23। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 23, इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम प्लस कर लेंगे 23 प्लस 42 हमारे पास क्या आ जाएगा 65। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 65, इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम प्लस कर लेंगे, जो कि हमारे पास 27 प्लस करके आएगा 92।
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 92, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 8, 92 प्लस 8 हमारे पास आ गया 100। यहाँ पर हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली। तो यहाँ पर हमने मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए हम अरिथमेटिक मीन का जो हमारा फार्मूला है वो हम लगाएंगे सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ हमारे पास क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ पर साइड पे निकालें तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास बन रही है 100, ठीक हो गया। और सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या निकल रहा है, अगर हम एफ और एक्स की वैल्यू को हम सारों को प्लस करें, ये जो सारी वैल्यू हैं ये हमारे पास प्लस होके बनती है 6745 प्लस होके हमारे पास बन गई। तो सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 6745 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ क्या है 100। इसको हम 6745 को 100 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 67.45 और उसने हमें इंचेस में कहा था, तो इंचेस में हमने यहाँ पर अरिथमेटिक मीन यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना था, मीडियन। तो मीडियन हमने जब भी फाइंड करना है तो इसका फार्मूला हमें पता है L प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ, ठीक हो गया, n/2 माइनस का c। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 100। हमने कहा था, हमें पता है पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर मीडियन क्लास किस तरह ढूंढते हैं जब हमारे पास ग्रुप डेटा हो। ग्रुप डेटा में हमारे पास फार्मूला ये आता है, तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी प्लस करके आती है टोटल फ्रीक्वेंसी के 100, उसको 2 से हमने डिवाइड किया, हमारे पास आया 50, ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे 50 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है। 50 जो है 23 से 65 क्लास के दरमियान जो है हमारा यहाँ पर 50 फॉल कर रहा है। किस क्लास के दरमियान, 23 से 65 क्लास के दरमियान हमारा फॉल कर रहा है। तो हमारे पास जो है 23 से 65 क्लास के दरमियान फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी मीडियन क्लास क्या होगी, हमारे पास यहाँ पर हमारी मीडियन क्लास क्या निकल रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर मीडियन क्लास निकाल लेते हैं। हमारी मीडियन क्लास यहाँ पर निकल रही है क्या, मीडियन क्लास हमारे पास यहाँ पर निकल रही है 66 से 68, ठीक हो गया। ये हमारी क्या है मीडियन क्लास, क्योंकि 50 जो है हमारे पास किसके अंदर फॉल कर रहा है, इस क्लास के अंदर। हमने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड किया मीडियन क्लास ढूंढने के लिए। फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा कि किस ग्रुप के अंदर फॉल कर रहा है, 23 से 65 के दरमियान फॉल कर रहा है, जो कि हमने इस क्लास को हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास ले लिया। दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, पर राइट वाली ले लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर एल हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मीडियन क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री है हमारे पास 66, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मीडियन क्लास क्या है 66 से 68, लोअर क्लास उसकी है 66। तो यहाँ पर 66 जो है हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक और चीज़ एडिशनली, जब हमने क्लास बाउंड्री फाइंड यहाँ पर करनी थी, मेरे से एक चीज़ रहेगी कि क्लास बाउंड्री फाइंड करते हुए, ठीक है, अब इस क्लास की राइट वाली ठीक है, इस क्लास की राइट वाली लिमिट और अगली क्लास की लेफ्ट वाली लिमिट आपस में सेम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्लास बाउंड्री फाइंड की। ये यहाँ पर मेरे से मिस हो गया, तो मैं यहाँ पर ये दोबारा लिख देता हूँ इसकी क्लास बाउंड्री। तो पहली क्लास हमारे पास क्या बनेगी 60.5 से हमारे पास क्या बनेगी, पहली क्लास हमारे पास बनेगी लेफ्ट वाली वैल्यू में 0.5 माइनस और राइट वाली में 0.5 प्लस 62.5, ठीक हो गया। लेफ्ट वाली में हमारे पास क्या आएगा, क्या नाम है, ठीक है। इसके बाद ये 18 एज इट इज आ गया हमारे पास, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास क्या होगी 62.5 एज इट इज आ गया, ठीक हो गया। हमें जो उसने हमें डेटा दिया हुआ था हाइट, उसकी हम क्लास बाउंड्री निकाल रहे हैं ताकि पहली क्लास की राइट वाली लिमिट और अगली क्लास की लेफ्ट वाली लिमिट आपस में सेम हो। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है उसके अंदर 0.5 हम प्लस कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 65.5, ठीक हो गया। 67 को मैं सही कर लूँ यहाँ पर। इसके बाद 65.5 एज इट इज आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर हम 0.5 प्लस कर लेंगे, जो कि हमारे पास बन रही है 68.5, ठीक है। अब 68.5 हमारे पास क्या आ गया एज इट इज। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्लास जो है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर लेंगे 0.5 प्लस कर लेंगे, जो कि हमारे पास बन रही है 71.5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 71.5 क्लास है एज इट इज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास बन रही है उसके अंदर हम 0.5 प्लस कर लेंगे, जो कि है 74.5 वैल्यू,
ठीक है। अब देखें आप पहली क्लास की राइट वाली वैल्यू और दूसरी क्लास की लेफ्ट वाली वैल्यू आपस में सेम है, तो तब हम यहाँ पर आगे हम गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे से रह गई थी, तो ये पहला स्टेप है, आपने ये लाजमी करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्लास जो है किस क्लास के अंदर फॉल कर रहा था, 50 इस क्लास के अंदर। जो हमारे पास मीडियम क्लास है 65.5 से 68.5। तो यहाँ पर हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी, क्योंकि लोअर क्लास बाउंड्री जो मीडियम क्लास है उसकी है जी 65.5, ठीक हो गया। प्लस एच यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हर क्लास के दरमियान कितनी वैल्यूज का डिफरेंस है। अगर आप डेटा देखें, ठीक हो गया, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था उसमें हमारे पास हर क्लास के दरमियान कितनी वैल्यू का डिफरेंस था, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल आप डेटा ले लें 60 से 62, 60, 61 और 62, ठीक हो गया। यानी जो हमारी क्लास बाउंड्री है, एग्जांपल ले लें 59.5 से 62.5 है, ठीक है। तो 59.5 से 60.5 एक वैल्यू, 60.5 से 61.5 दो वैल्यू और 61.5 से 62.5 हर क्लास के दरमियान 3 डिजिट्स का डिफरेंस है, ठीक हो गया। तो एच की वैल्यू हर क्लास के दरमियान कितनी डिजिट्स का डिफरेंस है, वो एच की वैल्यू होती है। तो यहाँ 3 वैल्यू का डिफरेंस है, इसलिए एच की वैल्यू 3 आएगी। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास, जो कि है हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास आएगी 100, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या था, एच बाय एफ था, ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, जो हमारी मीडियम क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमारी मीडियम क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 42, ये हमने लिख दी यहाँ पर। एन की जगह यहाँ पर 100 आएगा, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और ये हमारे पास क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियम क्लास, यानी जो ये हमारी मीडियम क्लास निकली थी इससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जो क्या है हमारे पास 23, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब जब इस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 65.5। ये सारी वैल्यू आपने कैलकुलेटर के अंदर जब आपने सॉल्व की तो आपके पास ये क्या निकला 1.93, ठीक है। तो 65.5 के अंदर आप प्लस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 67.43, ये भी आपके इंचेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने मीडियन भी आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट चीज आपने फाइंड करनी है जो कि है मॉड, ठीक है। तो मॉड का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एफ एम माइनस का एफ एम माइनस 1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय एफ एम, ठीक है, माइनस का एफ एम माइनस 1 प्लस एफ एम माइनस का एफ एम प्लस 1। इस टॉपिक को हमने काफी डिटेल से पहले भी पढ़ा है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई एच आता है। अब एफ एम हमारे पास क्या है, एफ एम का मतलब है हमारे पास मीडियन क्लास, ठीक है। यानी ये जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमारी मीडियन क्लास है ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 42। एफ एम माइनस 1 का क्या मतलब है, जो हमारी मीडियन क्लास है ये है, उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 18 आ गया हमारे पास, क्योंकि मीडियन क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18। इसी तरह एफ एम जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 42, मीडियन क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 18 आ गया, प्लस एज इट इज दरमियान में मीडियन क्लास क्या है 42 और मीडियन क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है वो है जी 27 हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक हो गया। सॉरी, ये यहाँ पर भी माइनस आता है दरमियान में। मल्टीप्लाई एच की वैल्यू, हर वैल्यू के दरमियान कितने डिजिट का डिफरेंस है, 3 डिजिट का डिफरेंस है। अब जब हम यहाँ पर अपने कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी, जब हम इसको कैलकुलेटर में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सॉरी मॉड के फार्मूले में एल भी आता है पहले शुरू में। तो एल की वैल्यू क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है 65.5 जो हमारी मीडियम क्लास है। और जब हम इस सारी वैल्यू को, ये जो हमारे पास आई है 42 माइनस 18 डिवाइड बाई 42 माइनस 18 प्लस 42 माइनस 27, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 1.846, ठीक हो गया। और ठीक है, ये सारी वैल्यू डिवाइड और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आया 1.846, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 67.346, ये भी हमारे पास इंचेस में आ गया। तो यहाँ तक था हमारा ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमने मीन मीडियन मोड फाइंड किया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3.24 क्वेश्चन आ जाएगा। 3.23 जो है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो
यानी कुछ फ्रिक्वेंसी गिवन और कुछ हमने खुद फाइंड करनी हो, हम किस तरह करते हैं। और मीन मीडियन मोड उसी तरह फाइंड करते हैं जिस तरह मैं पिछले क्वेश्चंस में आपको करवाता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास उसने 3.24 हम क्वेश्चन करते हैं फाइंड मोड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मोड में होता ये है कि मोड के अंदर आप करते हैं ये है कि जो आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी आपके सेट के अंदर रिपीट हो रही होती है बहुत ज़्यादा बार, वो आपका मोड होता है। तो ये हमें एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर उसने कहा कि मोड निकालो। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। हमें दिख रहा है कि 127 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए मोड क्या होगा 127। अब यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट है जिसमें उसने हमें एक और सेट दिया हुआ है 101, 106, 99, 108, ठीक हो गया, और 76, 87 और 102 और 93। अब इसके अंदर हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। 101 भी एक मरतबा रिपीट हो रहा है, 106 भी एक मरतबा, 99 भी एक मरतबा, 108 भी एक मरतबा, 76 भी एक मरतबा, 87 भी एक मरतबा, 102 भी एक मरतबा, 93 भी एक मरतबा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो मोड। क्यों नो मोड? हम यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज नो वैल्यू इज रिपीटेड। बस इसका ये आंसर है कि यहाँ पर कोई भी मोड नहीं निकाल सकते कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। इसी तरह हमारे पास सी पार्ट आता है 14, 16, 14, 18, 19, 12, 14, 12, 16, 17, 18, ठीक हो गया, और 16 और 15, और हमारे पास आ जाएगा 15, और फिर उसके बाद 14 और 16। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 14 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3। 16 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2 और 3 और 4, ठीक हो गया। 14 कितनी बार हो रहा है? 1, 2, 3 और 4। 16 भी 4 मरतबा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे दो मोड निकलेंगे, एक 14 और एक 16, क्योंकि 14 और 16 दोनों 4-4 मरतबा रिपीट हो रहे हैं और इस सेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो 14 और 16 से ज़्यादा रिपीट हो रहा हो। तो इस तरह हम मोड निकालते हैं, और जो ग्रुप डेटा होता है उसमें किस तरह मोड निकालते हैं वो आप पिछले क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वैसे 3.25 ये जो है हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन वैसे मुझे कराना तो नहीं चाहिए आप लोगों को, पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने 3.23 पर फॉर्म किया था। ये हमारे पास एक डेटा है, जिस तरह 3.23 में हमारे पास हाइट गिवन थी उसकी हमने क्लास बाउंड्री निकाली थी। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमें केबल्स की फॉर्म में फ्रिक्वेंसी गिवन है और हमें शॉर्ट टर्न्स की फॉर्म में हमें ये लोड गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी क्लास बाउंड्री निकाल लेंगे ताकि पहली क्लास की राइट वाली वैल्यू और दूसरी क्लास की लेफ्ट वाली वैल्यू आपस में सेम हो। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? हम यहाँ पर क्लास बाउंड्री यहाँ पर निकाल लेंगे। तो पहली क्लास में से 0.5 माइनस, ठीक हो गया, और दूसरी क्लास में हम क्या कर लेंगे? 0.5 प्लस कर लेंगे, ठीक हो गया। पहली क्लास में क्या कर लेंगे? 0.5 माइनस, दूसरी क्लास में 0.5 प्लस, ठीक हो गया। पहली क्लास में हम क्या कर लेंगे? 0.5 माइनस, दूसरी क्लास में 0.5 प्लस। पहली क्लास में 0.5 क्या कहते हैं, पहली क्लास में हम क्या कर लेंगे? 0.5 माइनस, ठीक हो गया। और दूसरी क्लास में हम क्या कर लेंगे? दूसरी क्लास में जो है हम कर लेंगे जी 0.5 प्लस। ये हमारे पास है 10.8, ठीक है। ये मैंने 9 गलती से लिख दिया था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर पहली क्लास में से 0.5 माइनस और दूसरी क्लास में 0.5 प्लस। पहली क्लास में 0.5 माइनस और दूसरी क्लास में 0.5 प्लस। पहली क्लास में 0.5 माइनस और दूसरी क्लास में 0.5 प्लस। पहली क्लास में 0.5 माइनस और दूसरी क्लास में 0.5 प्लस। पहली क्लास में 0.5 माइनस, दूसरी क्लास में 0.5 प्लस। ये थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, वैसे जब आपने पेपर में करना है इसमें दरमियान में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मैंने इसको एक ही सीक्वेंस में जाने दिया। अब आप देख रहे होंगे कि पहले क्लास की राइट वाली वैल्यू और दूसरी क्लास की लेफ्ट वाली वैल्यू आपस में सेम है। तो हमने यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज जो है हमने यहाँ पर निकाल ली।
तो उसके बाद जो है क्लास बाउंड्री निकालने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, पहले फ्रीक्वेंसी के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी प्लस 5 + 2 7। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 7, उसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर देंगे 19 आ जाएगा। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 19 के अंदर 17 प्लस किया हमारे पास आ गया 36। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास आ गया जी 36 के अंदर हमने 14 प्लस किया हमारे पास 50 आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 50 के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस किया हमारे पास 56 आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास 56 के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस की जो कि 59 आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 59, उसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस किया हमारे पास 60 आ गया। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी निकल आई। अब यहाँ पर हम क्लास मार्क जो कि मिड पॉइंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, लोअर क्लास, ये जो हमारी लोअर क्लास है और अपर क्लास, इसको आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हमारी क्लास बाउंड्री निकल आएगी। तो जब भी हमारी पहली क्लास की राइट और दूसरी क्लास की लेफ्ट वाली वैल्यू आपस में सेम ना हो तो तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो जब हमारे पास पहले की राइट और दूसरे की लेफ्ट आपस में सेम ना हो तो हम क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट मैंने पहले से फाइंड करके रखा हुआ है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक हो गया, 9.5 10.0, ठीक हो गया, और उसके बाद 10.5 और 11.0, ठीक है, 11.5 और 12.0 और फिर उसके बाद 12.5 और 13.0। और यहाँ पर हम f(x) निकाल लेंगे, वो भी मैंने डायरेक्ट निकाल के लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि फ्रीक्वेंसी और x की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 9.5 × 2 हमारे पास क्या आता है 19, तो 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 × 5 क्या आता है 50, 10.5 × 12 हमारे पास क्या आता है जी 126, 11 × 17 हमारे पास क्या आता है 11 × 17 हमारे पास आता है जी 187, 11.5 × 14 हमारे पास आता है 161 और हमारे पास 12 × 6 क्या आता है 72, 12.5 × 3 क्या आता है 37.5 और 13 × 1 हमारे पास क्या आता है 13। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ f हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 60, सम ऑफ f(x) हमारे पास निकला 665.5। तो यहाँ पर हमने अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, उसका फार्मूला क्या है सम ऑफ f(x) जो कि हमारे पास आ रहा है 665.5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आएगा जो कि बन रहा है 11.99 शॉर्ट टन्स। इसके अंदर ही हमने फाइंड करना था तो ये हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया। अब यहाँ पर उसने एक और चीज़ कहा था हमें कि मीन, मीडियन और मोड हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर मीडियन का फार्मूला क्या लगेगा जो आपको पता है, ठीक है, मीडियन का फार्मूला हमारे पास लगेगा L + h/f n/2 माइनस का c। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जी हमारी मीडियन क्लास जो है हमारी यहाँ पर कौन सी क्लास हमारी मीडियन क्लास बन रही है। तो मीडियन क्लास यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है टोटल उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 30 आ गया। 30 किस क्लास में हमारे फॉल कर रहा है, 30 जो है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 19 से 36 क्लास के अंदर फॉल कर रहा है। तो इस क्लास की क्लास बाउंड्री क्या है, इस क्लास की क्लास बाउंड्री है जी हमारे पास 10.75 से 11.25। तो हमारी मीडियन क्लास क्या बनी, मीडियन क्लास जो बनी हमारे पास 10.75 से 11.25। ठीक हो गया, 10.75 से 11.25 हमारी मीडियन क्लास बनी। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि मीडियन क्लास हमारी ये बन गया 10.75 से 11.25, क्योंकि 30 जो है हमारे पास इस 19 से 36 क्लास के दरमियान फॉल कर रहा है। 19 से 36 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 10.75 से 11.25, इसकी ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है। तो मीडियन क्लास हमारी क्या हुई 10.75 से 11.25। तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लोअर क्लास बाउंड्री मीडियन क्लास की क्या है 10.75 प्लस एच की वैल्यू क्या है, हर क्लास के दरमियान कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज का डिफरेंस है, हर क्लास के दरमियान 0.5 का डिफरेंस है। अगर आप देखें 9.25 से 9.75 के दरमियान 0.5 का डिफरेंस है, तो 0.25 एच की वैल्यू होगी।
और डिवाइड बाय एफ, यानी जो हमारी मीडियन क्लास है जो कि हमारे पास ये 36 वाली है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है जी 36 है। तो 36 हमारे पास आ गया कि मीडियन क्लास जो है 10.75 से 11.25, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 36, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ पर फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, मीडियन क्लास जो है हमारे पास क्या बन रही है, ठीक है। आप मीडियन क्लास दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, जिस तरह जो है 10.75 से 11.25 वाली को आपने यहाँ पर मीडियन क्लास ले लिया, ठीक है। फिर उस क्लास की आपने यहाँ पर क्या ले लेनी है, उसने उस क्लास की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देख लेनी है जो कि हमारे पास आ रही है 10.75 से 11.25 की फ्रीक्वेंसी 17 आ रही है, तो हमने यहाँ पर 17 लिख दिया। ठीक हो गया। और यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्लास हमारे पास ये बन रही है, इससे पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 19, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो हमने यहाँ पर इस सारी वैल्यूज को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 11.07। तो जब हमने अपने कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास क्या आ गया टन्स के अंदर। ठीक हो गया। अब लास्ट चीज हमने यहाँ पर क्या करना था, हमने यहाँ पर मॉड फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो मॉड का फार्मूला आपको पता है क्या है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। लोअर क्लास बाउंड्री होती है यहाँ पर, तो लोअर क्लास हमारे पास क्या है, मीडियन क्लास की 10.75 प्लस हमारे पास क्या आता है कि जी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 17 माइनस मीडियन क्लास से पहले की क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, वो है जी हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 17, उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 12। ठीक है। और यहाँ पर प्लस आ गया, मीडियन क्लास क्या है 17 और उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है जी, उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 14। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या है 0.5, क्योंकि हर क्लास के दरमियान 0.5 का डिफरेंस है। तो इस सारी वैल्यू को हमने आपस में क्या किया, हमने यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10.75 एज इट इज, प्लस ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई 5। ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, इन सारी वैल्यूज को हमने 17 माइनस 12 क्या होता है 5, 17 माइनस 12 क्या होता है 5, 5 प्लस 17 माइनस 14 क्या होता है 3। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेटर में क्या आ जाएगा 11.06 शॉर्ट टन्स। ये हमारे पास क्या आ गया, मॉड आ गया। यानी हमने मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया और हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, मॉड भी निकाल लिया। यहाँ पर मैंने मॉड का डायरेक्ट फार्मूला यूज किया है, जो कि आपको पता है मॉड का हमारे पास जनरल फार्मूला यूज होता है, जो कि ये है L प्लस एफ एम माइनस का एफ एम माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस 1 प्लस एफ एम प्लस 1 मल्टीप्लाई एच, यानी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक और चीज़ एडिशन होती है एफ एम, ठीक हो गया, माइनस एफ एम माइनस 1, और यहाँ पर एक और चीज़ एडिशन होती है दरमियान में प्लस एफ एम माइनस एफ एम प्लस 1, यानी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी और से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। यानी एल लोअर क्लास बाउंड्री मीडियम क्लास की क्या है, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियम क्लास से पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियम क्लास से पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है और मीडियम क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, मल्टीप्लाई एच, यानी हर क्लास बाउंड्री के दरमियान या जो हमें क्लासेस गिवन है उसके दरमियान कितने डिजिट्स का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एच होता है। तो यूँ हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड किया। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।